हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है एडाप्टिव रेडिएशन एंड लैमर्किज्म। ठीक है, तो ये है चैप्टर 6 इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4। अगर आपने 3 तक नहीं देखा है तो जल्दी से मेरे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं। और जैसे कि हम सभी को पता है, फॉर्मेट हमारा वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड VIP क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हाउ कैन वन एंसेस्ट्रल स्पीसीज गिव राइज टू सो मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो देखो, हमको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म से लाइफ बनते बनते आया है ना, एक ही ऑर्गेनिज्म से लाइफ बनते बनते आया है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर वो ऑर्गेनिज्म कैसे इतने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को राइज कर सकता है, मतलब जन्मा सकता है। द आंसर लाइज इन एडाप्टिव रेडिएशन, और इसका आंसर है एडाप्टिव रेडिएशन की वजह से। तो चलो एडाप्टिव रेडिएशन भी जानेंगे कि क्या है। तो देखिए, एडाप्टिव रेडिएशन क्या है। एडाप्टिव रेडिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस इन विच डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर टू अडाप्ट टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म मतलब डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्व होना एक कॉमन एंसेस्टर से, जिसका काम क्या होता है, टू अडाप्ट मतलब अपनी ज़िंदगी में उतारना डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसका मतलब होता है एडाप्टिव रेडिएशन। और ये कब कब होता है, इट यूजुअली अकर व्हेन ऑर्गेनिज्म एंटर अ न्यू एरिया। जब ऑर्गेनिज्म किसी नई जगह पे जाता है तब होता है। रिसोर्सेस आर अनअवेलेबल, जब रिसोर्सेस नहीं होता है तब होता है। और कंपटीशन क्या होता है, लेस होता है, तब होता है एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, और एज अ रिजल्ट उसमें क्या मिलता है, डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्व, वहाँ से क्या निकलता है, नए नए स्पीसीज निकलती है। ईच अडाप्ट टू अ स्पेसिफिक नीश, और यहाँ पे जो नए स्पीसीज बनती है वो अडाप्ट करती है स्पेसिफिक नीश के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो डार्विन्स फिंसेस। ठीक है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू द गोलापेगोस आइलैंड चार्ल्स डार्विन ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ फिंसेस। देखो, डार्विन्स जो थे, पता है ना, लेक्चर 2 में मैंने कराया हुआ है अच्छे से। तो डार्विन जो थे वो एक ट्रैवलर थे, राइट। और जब वो कहाँ पे गए थे, गालापागोस आइलैंड, तो वहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंसेस होते हैं। और यहाँ पे ऑल फिंसेस, वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के फिंसेस थे वहाँ पे क्या है, हैड अ कॉमन एंसेस्टर, उन सभी में एक कॉमन एंसेस्टर थे। और वो जो थे डिफरेंट वो डिफरेंट आइलैंड पे रहते थे, डेवलप डिफरेंट बीक शेप, और उन लोगों में अलग अलग बीक शेप भी था। ठीक है ना, और जो वो उन लोग का बीक शेप था वो चेंज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फूड अवेलेबल, और वो उन लोगों का डिफरेंट बीक था, है ना, तो वो कैसे चेंज होता था, कैसे वहाँ पे फूड अवेलेबल है उस टाइप पे उन लोग का चेंज होता था। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल लिखिए, तो आप ये आराम से लिख देना। ठीक है, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन मैरोसिपियल्स। ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया मैनी मारोसिपियल्स इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। यहाँ पे बहुत ही मारोसिपियल्स इवॉल्व होते हैं कॉमन एंसेस्टर से। एग्जाम्पल क्या है, कंगारू। कंगारू तो सबको पता है ना, टास्मेनिया वुल्फ, मारोसिपल मोल। ठीक है, दे रिजेंबल प्लासेंटल मैमल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये लोग कैसे एक दूसरे से मिलते हैं कि ये लोग प्लासेंटल मैमल है, बट इवॉल्व, लेकिन ये लोग एक साथ नहीं इवॉल्व हुए, बट इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं। दिस शोज हाउ इन्वायरमेंट शेप्स इवोल्यूशन, और इसकी वजह से पता चलता है कि इन्वायरमेंट जो है कैसे इवोल्यूशन को करते हैं। अब देखेंगे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये हमने लेक्चर 3 में कवर किया है कि कन्वर्जेंट कौन करता है ना, डाइवर्जेंट कौन करता है, ये सब आपको लेक्चर 3 में आराम से देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो, व्हेन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म डेवलप सिमिलर फीचर, मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म सिमिलर फीचर डेवलप करे ड्यू टू सिमिलर इन्वायरमेंट कंडीशन, इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब दो अलग अलग इन्वायरमेंट, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है ना, ह्यूमन की तो बात नहीं कर सकते, ये तो सेम हो जाएंगे, है ना। तो सपोज दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, और उन लोगों में सिमिलर फीचर आ रहा है ड्यू टू किसकी वजह से, इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से। इसको क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है,
एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, प्लासेंटल वुल्फ एंड टास्मेनिया वुल्फ, ठीक है। स्ट्रक्चर सिमिलर, ओरिजिन डिफरेंट। यहाँ पे ये दोनों का एग्जाम्पल क्यों दिया है, क्योंकि इन लोगों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन ओरिजिन जो है वो है डिफरेंट। अब देखेंगे कि लैमार्किज्म क्या है। लैमार्किज्म जो है प्रपोज बाय जीन बैप्टाइस्ट लैमार्क, ठीक है। जैसे कि डार्विन का था डार्विनिज्म, वैसे ही जीन बैप्टिस्ट लैमार्क का लैमार्किज्म, ओके। तो उन्होंने क्या किया था, ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उन्होंने ये किया था। और ये लैमार्किज्म जो है उसका मेन आइडिया क्या है, यूज एंड डिस्कस ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मेन आइडिया यही है कि ऑर्गेन्स के बारे में कैसे यूज करते हैं और कैसे डिसयूज करते हैं, ठीक है। सॉरी, डिस्कस बोला मैंने, डिसयूज करते हैं मतलब एक कोई ऑर्गेन हो गया तो उसका कैसा यूज है और कैसा डिसयूज है, ठीक है। ऑर्गेन यूज्ड मोर बिकम स्ट्रॉन्गर, जहां पे जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा ऑर्गेन यूज करता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ऑर्गेन नॉट यूज बिकम वीक, और जो ऑर्गेन यूज नहीं होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है ना। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या बोलता है कि चेंज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जो चेंजेस होते हैं वो हमारे लाइफ टाइम आते रहते हैं, चेंज होते रहे, पासिस टू नेक्स्ट जनरेशन, और ये नेक्स्ट जनरेशन तक जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लैमार्किज्म, लैमार्क है ना, जिराफ देखते हैं, जिराफ स्ट्रेच देयर नेक, जिराफ का तो नेक पता है ना कितना बड़ा होता है जिराफ का नेक, और नेक लेंथ इंक्रीज क्या करता है, इनका लेंथ स्ट्रेच करता है और इसकी वजह से इसका लेंथ जो है नेक का वो क्या होता है, बढ़ता है। दिस एक्वायर्ड ट्रेट वाज पास टू द ऑफस्प्रिंग, और उसके वजह से इन लोग का जो जिराफ का बच्चा बुच्ची आते हैं उन लोगों में भी लंबी नेक होती है, ठीक है, ठीक है ना, ये ऑफस्प्रिंग में पास ऑन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाई लैमार्किज्म वाज रिजेक्टेड, क्योंकि लैमार्किज्म रिजेक्ट हो गया था, क्यों हुआ था, एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड, ये एक्वायर्ड ट्रेट जो है इन्वायरमेंट को देख के हम एक्वायर किए हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेट होते हैं ये इनहेरिटेड नहीं होते हैं, मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट हमारे सामने है उसके हिसाब से हमको ढलना, ठीक है। और ये जो एक्वायर्ड ट्रेट होता है वो ये ऑफस्प्रिंग में नहीं जाता है, तो इसकी वजह से ये प्रपोजल जो था लैमार्किज्म वाज रिजेक्टेड। नॉन एक्सपेरिमेंट प्रूफ, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, लेटर डिस्कस इन जेनेटिक डिस्प्रूव इट, और बाद में जब जेनेटिक्स आया कि कौन सा ट्रेट जाता है ऑफस्प्रिंग में और कौन सा नहीं जाता है, वहाँ पे क्या हुआ, लैमार्किज्म जो है कंप्लीटली रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, दैट इज एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में वीआईपी क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए, मैं जरूर से आंसर दूंगी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन है डिफाइन एडाप्टिव रेडिएशन, अभी अभी कराया है, ऊपर आप जाके देख सकते हैं। व्हाट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यहाँ पे भी मैंने अभी ही कराया है, अभी देख लेना, यहाँ से आने वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और लॉन्ग आंसर में 3 और 5 मार्क्स के लिए क्या आता है, एक्सप्लेन एडाप्टिव रेडिएशन विथ एग्जांपल, मैंने 2-3 एग्जांपल करवाए हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर देना। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन डार्विनिज्म एंड लैमार्किज्म, ठीक है। तो ये डार्विनिज्म और लैमार्किज्म क्या है, ये दोनों को डिफरेंशिएट करना है। अब एक क्विक एंडिंग लाइन देखेंगे रिवीजन के तौर पे इस टॉपिक से रिलेटेड। एडाप्टिव रेडिएशन एक्सप्लेन डाइवर्सिफिकेशन, ये डाइवर्सिफिकेशन एक्सप्लेन करता है, व्हाइल लैमार्किज्म अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन इनहेरिटेंस, और लैमार्किज्म जो था वो इनहेरिटेंस के बारे में बात किया, राइट। बट ओनली नेचुरल सिलेक्शन स्टैंड्स साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग, और ये जो डार्विनिज्म का था नेचुरल सिलेक्शन, वही यहाँ पे क्या करा, इन दोनों को फेल करते हुए आगे बढ़ने के लिए रेडी था। तो आने वाले कमिंग लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, उसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और कल शाम को आएगा 7 बजे क्या, लेक्चर नंबर 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।